नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुज टेक ज्ञान में। दोस्तों, जैसे कि पूरे देश के करोड़ों निवेशकों ने, गरीब परिवारों ने गहने जेवर बेच करके, ज़मीन बेच करके सारा इंडिया में निवेश किया था कि पैसे कुछ वर्षों के बाद वापस मिलेगा, तो परिवार की आवश्यकता के अनुसार काम करेंगे। और ऐसे कई निवेशकों ने अपनी लड़की की शादी करने के लिए सारा इंडिया में निवेश किया था कि कुछ वर्षों के बाद वापस पैसा मिलेगा तो लड़की की शादी करेंगे, जो कि कई वर्ष बीत गए, पैसे की वापसी अभी तक नहीं हुई है। तो ऐसे में भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ और राज्य सरकार से भी अनुरोध करता हूँ कि सारा निवेशकों का हो सके तो जल्द से जल्द रिफंड करवाने की कोशिश करें, जिससे कि सारा निवेशक अपने परिवार की आवश्यकता के अनुसार काम करें और अपनी लड़की की शादी कर सकें। इसी विषय को लेकर सारा के पैसे दिलाने के लिए सुझाव पर माननीय वित्त मंत्री राधाकृष्णन जी ने क्या कहा, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अनुज टेक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सकें और सारा रिफंड लेने में हम आपकी मदद कर सकें। तो सारा रिफंड को लेकर माननीय वित्त मंत्री राधाकृष्णन जी ने क्या कहा, आप सुन सकते हैं। मेरा ये महत्वपूर्ण प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, और जैसा आप भी कह सकते हैं, सदन भी कहेगा, एक लोग कहेंगे कि राज्य की भी ड्यूटी बनती है कि हम इन गरीबों के साथ मजबूती से खड़े हों, उन्हें हक दिलाने में, उनके निवेशकों के पैसे को वापस करने में। इसीलिए मेरे दो छोटे छोटे प्रश्न हैं। वैसे उत्तर में सारी चीजें अंकित की गई है अध्यक्ष महोदय कि आदेश पारित हुआ है। आदेश पारित होने के बाद सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास पैसे भी जमे हैं, उन्हीं को निवेशकों की सूची जारी करनी है ताकि पैसे की वापसी हो सके। ये सारे काम लंबित पड़े हैं अध्यक्ष महोदय। मैं सरकार से सीधा प्रश्न कर रहा हूं, क्या जो मैंने पहले आग्रह पूर्वक कहा कि राज्य सरकार की भी ड्यूटी बनती है, जिम्मेवारी बनती है, क्या राज्य सरकार एक पोर्टल का निर्माण करेगी? क्योंकि मुझे पता है कि इन्होंने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है जो सफिशिएंट नहीं है। इस प्रश्न के उत्तर में वो अंकित नहीं है, लेकिन मैंने जो जानकारी उपलब्ध की है, जो मुझे पता है, वो तो सरकार बताएगी कि मेरा ज्ञान कितना सही है, कितना गलत है। इन्होंने टोल फ्री, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। सरकार एक पोर्टल बनाए। मेरा आग्रह होगा, जिस पोर्टल में यह जो निवेशक है, जिन झारखंड गरीबों ने, निवेशकों ने पैसे को निवेश किया है, वो उसमें अपने नाम को अंकित कर सके, अपने पूरे प्रमाण के साथ कि हमने कितना निवेश किया है, ताकि सरकार इन नामों को सूचीबद्ध कर सके। पहला मेरा प्रश्न है, क्या सरकार ऐसे करेगी? ये मेरा पहला प्रश्न है माननीय मंत्री। और दूसरी बात, मैं भी वही बात चाहता हूं कि आप दो सेक्रेटरी स्तर के नोडल पदाधिकारी नामित करें जो इस समस्या के लिए सीरियस हो, गंभीर हो और इस पर लगे। और मैं कह सकता हूं आपके दावे के साथ, जिस दिन सरकार दो सेक्रेटरी स्तर के पदाधिकारियों के इस काम के लिए नामित करेगा और उनके कदम कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के यहाँ जिस दिन पढ़ना शुरू होगा, जो 6 पत्र आपने दिए, अगर 6 बार उनके यहाँ घंटे लोगों ने बजा दिया तो इस काम को आसानी मिलेगी, झारखंड के हक में दिला पाएंगे। ये मेरा विनम्र आग्रह होगा। और क्योंकि आपके नियंत्रण में है नहीं वो मुझे पता है, आपको भी पता है कि नियंत्रण भारत सरकार का है, लेकिन हम अपने हक में, क्योंकि आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने अब भी कई बार घोषणा किया कि सारा इंडिया के निवेशकों को हम हक दिला के रहेंगे। यहाँ तक कि मैनिफेस्टो में भी इसे शामिल किया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार ने मैनिफेस्टो में भी डाला है। जब ये चीजें डाली है तो हम सबकी ड्यूटी बनती है उसके पक्ष में मजबूती से खड़े हों और प्रयास ऐसे हों जो सार्थक हो, जो दिखे। केवल
माने खाना पूर्ति के प्रयास ना हो। इसीलिए हम 2 पदाधिकारी सरकार नामित करे, उत्तर तो दे कि भाई 2 पदाधिकारियों को हम नामित करेंगे और पोर्टल का हम निर्माण करेंगे। तो माननीय वित्त मंत्री राधाकृष्णन जी की वीडियो क्लिप को आपने देख लिया होगा। जैसे कि इस वीडियो में माननीय वित्त मंत्री राधाकृष्णन जी ने सारा निवेशकों के लिए कहा सरकार से कि सारा निवेशकों का पैसा जल्द से जल्द वापस करने की कोशिश करें। तो माननीय वित्त मंत्री राधाकृष्णन जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि सारा निवेशकों के लिए कि सरकार से सारा निवेशकों का जल्द से जल्द पैसा लौटाएं।